गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाले हैं सर माइंडसेट के ऊपर। मैंने आपको क्या बोला था, सैटरडे और संडे को आपको माइंडसेट के ऊपर वीडियो जरूर मिलेगी। हो सकता है शाम को 5 बजे मिले, हो सकता है रात को 9 बजे मिले, लेकिन आपको वीडियो जरूर मिलेगी, मतलब मिलेगी। ठीक है, माइंडसेट का मतलब क्या है? देखो, माइंडसेट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं। माइंडसेट हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्वेश्चन आया मेरे पास जो लगातार बार बार आ रहा था, उसके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेरे पास ना कैपिटल ही खत्म हो गया है, आई हैव नो कैपिटल। ठीक है सर, चक्कर क्या था, मेरे पास कैपिटल था सर, मतलब मेरे पास पूरे 5 लाख रुपए थे, लेकिन सीखने के दौरान, ठीक है, सीखते सीखते मेरा वो जो कैपिटल है वो लॉसेस में वाइप आउट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन लगातार मेरे साथ पूछते हैं। तो अब इस समस्या को हम कैसे हैंडल करना है? मेरे पास कैपिटल था लेकिन अब कैपिटल नहीं है। अब मैं थोड़ा सीख चुका हूँ सर, लगभग 1 से 2 साल मैंने टाइम बिता लिया है। अब मैं सीख चुका हूँ, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे ट्रेडिंग कैसे करनी है। मैं अपना एरिया फाइंड आउट कर चुका हूँ, लेकिन अब कैपिटल की जो समस्या है इसको सॉल्व कैसे करना। अब 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास कैपिटल नहीं है, उसको कैसे मुझे अरेंज करना है, व्हाट इज द राइट वे। ठीक है, तरीका क्या हो सकता है वो समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज है कि सर जिसके पास कैपिटल अभी है या मार्केट में बिल्कुल नए आ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं जो लोग, उनको कैसे प्रोसीड करना चाहिए ताकि उनका कैपिटल जो है वो वाइप आउट ना हो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन के अंदर है और दोनों क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स आपको देने की कोशिश करता हूं। ये है पूरी माइंडसेट सीरीज। ठीक है सर, ये पूरी माइंडसेट सीरीज है। जब आप मेरे चैनल पे आओगे और प्लेलिस्ट में आओगे ना, यहाँ पे प्लेलिस्ट पर, तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिलेगी, ये वाली। ठीक है, जिसमें 60 वीडियो हो चुकी हैं कंप्लीट। आपने अगर ये 60 वीडियोस ये माइंडसेट के ऊपर हैं, आपने देख ली ना, मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं मेरे भाई। जो भी आपके इश्यूज हैं, हर एक इशू को खोल के प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ सॉल्व किया है। ये हमने नई सीरीज स्टार्ट की है, जहां मैं 9 PM पे आपके साथ 2 स्टॉक्स जो है डेली बताता हूँ। 90 डेज का चैलेंज है ये, लगभग 14 डेज इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। इसको जरूर आप देखना। ये हमारा डेली का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस होता है, ये आपके साथ में पूरा शेयर करता ही हूँ। FHDS के ऊपर की वीडियो है सारी, आपके पास ये वीकली एनालिसिस होता है। अब ये वीकली एनालिसिस जो है कल आपको 12 बजे वीडियो मिल जाएगा, तो इसको भी मिस मत करना। तो ऐसे में पूरा सीरीज बना रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हो। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है सर, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको ऑल नोटिफिकेशन कर दोगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस नहीं होगी। वीडियो को लाइक करते हैं, अब शुरू करते हैं सेट पूरा सिस्टम। ठीक है सर, वीडियो को लाइक कर दो एक बार, उसके बाद शुरू करते हैं आज का पूरा सेशन कैसे रहने वाला है। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका पॉइंट, पहले यहां से ब्रेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्लियर हो पाएगा। तो ये पहला पॉइंट क्या है, ये अंदर से समझने की कोशिश करो। आपके पास पहले तो एक प्रॉब्लम थी, कैपिटल थी, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैपिटल थी, उनको पहले तोड़ लेते हैं कि जिसके पास कैपिटल है लेकिन ना वो अभी स्टॉक मार्केट में जस्ट आए हैं या फिर अभी एंटर होने की सोच रहे हैं। मैं आपको पहले ही बताऊं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो है ना वो छोटा मोटा, मतलब ये वर्ड आपको बहुत छोटा दिखता है ट्रेडिंग। ठीक है सर, लेकिन ट्रेडिंग ना बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। देखो सर, इसके अंदर ना बहुत कुछ है। इसके अंदर क्या है, स्विंग ट्रेडिंग भी आती है, जहां पे हम कैश के स्टॉक्स उठाते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स उठाने की कोशिश करते हैं, डे टू डे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जहां पे हमारा 4-5 दिन का व्यू हो सकता है और जहां पे हमारा 3-4 महीने का व्यूज भी हो सकता है। ठीक है, 3-4 मंथ का व्यूज भी होता है, 4-5 दिन का व्यूज भी हो सकता है, और हो सकता है कि हम 2 साल के लिए भी होल्ड कर जाएं। तो एक तो इस टाइप का ट्रेडिंग होती है, जहां हम कप पैटर्न जो होते हैं या मंथली, ठीक है, हेड एंड शोल्डर बनना होता है, इस टाइप से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है। ये सब चीजें मैं आपके साथ शाम को 9 बजे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, वो आप देख ले करो। ओके, अगर किसी को ऐसे जाना है, दूसरा रास्ता क्या होता है, दूसरा रास्ता सर होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे के अंदर 2 टाइप से हो सकते हैं सर। आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जा सकते हो, F&O के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप इंट्राडे के अंदर कैश के स्टॉक्स के अंदर भी काम कर सकते हो। ओके, वो भी एक तरीका है इंट्राडे के अंदर। उसके बाद फ्यूजन ऑप्शन जरूरी नहीं है आप इंट्राडे में करो, आप पोजिशनल भी कर सकते हो। इसके अलग सेटअप्स हैं। ठीक है, उसके अलग सेटअप्स हैं प्रॉपर वे में। कुछ आपका ETF वाली ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ETF वाली ट्रेडिंग भी होती है, जहां पे हम क्या करते हैं, अच्छे ETFs में स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो हर तरीके का एक एरिया है, हर इंसान यहाँ पे स्कैल्पिंग से लेके और इन्वेस्टमेंट सब कुछ होता है। अब जब कोई नया इंसान आता है, नया पर्सन आता है, तो उसको पहले 3 महीने तो ये समझने में लग जाते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। भाई यहाँ पे अभी पेयर ट्रेडिंग भी होती है, जो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती है वो भी होती है, अलग अलग तरीके हैं, बहुत कुछ है करने को। लेकिन क्या है, जब कोई इंसान आता है, नया फ्रेश पर्सन आता है, तो उसको क्या होता है, उसको सब कुछ सीखने की चुल होती है। उसको लगता है यार ऑप्शंस वाले बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, तो ऑप्शंस में भी घुसने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको लगता है एक्सपायरीज पे बहुत अलग सेटअप बनते हैं, एक्सपायरी पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, तो वो हीरो जीरो खेलने की कोशिश भी करता है। फिर उसको कभी लगता है कि ETF की साइड जाऊँ कि मैं सेफ इन्वेस्टमेंट रखूँ। कभी उसका मन करता है कि यार ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, कि ना यहाँ पे क्या एक का पैटर्न बनता है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है, यहाँ से मैं ट्रेड को ले लूँ तो बहुत अच्छा। तो क्या है, हर तरीके से वो 2-2 महीने हर सेटअप पे दिमाग लगाने की कोशिश करता है, 2-2 महीने हर जगह पे अपना दिमाग लगाना। ये सबके साथ होता है, ये आप सोच रहे हो आपके साथ हुआ है, सबके साथ होता है। आप सोच रहे होते हो, कभी तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सोचते हो, कभी आप पोजिशनल पे आ जाते हो, कभी आप सोचते हो कि यार मुझे क्या करना है, कैश ट्रेडिंग करनी, कभी सोचते हो कि भाई कैश ट्रेडिंग से क्या मतलब है, फ्यूचर्स में काम करते हैं। तो कहीं ना हर इंसान जो है उसका टाइम जो है कहीं ना कहीं घूमता रहता है। आप देख पाओगे, आप
पूरी तरह से कंफ्यूज रहते हो पहले 1 साल के अंदर। आप ट्राई कर रहे हो क्योंकि देखो एक मार्केट है, समझो ये ना, ये एक मॉल बना हुआ है ना। अब इस मॉल में ना 50 दुकानें हैं, इस मॉल के अंदर ना बहुत सारी दुकानें हैं, ये सब आपके पास दुकानें ही दुकानें, ये भी दुकान है, ये भी दुकान है, ठीक है, ये भी दुकान है। अब यहाँ पे सब पे कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब मॉल में कितनी दुकानें हैं सर? 50 दुकानें। अब बात समझना है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता दूंगा मैं आपको, यहाँ 50 दुकानें हैं, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आप 50 के 50 दुकानों पे जाओगे तो भैया आप कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपको मतलब आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है। आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। एम बनता कैसे सर? एम बनता अलग अलग तरीके से, सबका अलग अलग एम होता है। जैसे मान के चलो कोई पर्सन जो है जॉब वाला है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, उस जॉब वाले पर्सन को क्या चाहिए, उसके पास मंथली SIP आ रही है, ठीक है, या मंथली उसके पास कुछ इनकम आ रही है ना। अब उसको चाहिए कि हम मंथली इनकम जो है अपनी वो इन्वेस्ट कर सकूं, और उस इन्वेस्टमेंट पे जब उसका कॉर्पस खड़ा हो जाए, सपोज करो उसने इन्वेस्ट करते 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब वो चाह रहा है कि 10 लाख रुपए मेरे इन्वेस्ट किए हैं सर, अब इस 10 लाख को मैं प्लेज करके, ठीक है, मैं इस पर प्लेजिंग करके कुछ ऑप्शन का कोई अच्छा सा सेटअप कर लूँ, ठीक है। ऑप्शन का कोई अच्छा सेटअप कर लूँ जिसके अंदर क्या है, मेरे ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। हाँ, दिन में 1 या 2 बार खोल के देख सकता हूँ, बस इतना ही टाइम दे सकता हूँ। ज़्यादा आप मुझसे ये नहीं सोचो कि मैं पूरा दिन स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ठीक है। कोई पर्सन हो सकता है जो भाई अभी स्टूडेंट है, 20-21 साल का है, 20-21 साल के पास क्या है भाई, उसके पास टाइम और दिमाग दोनों है, दे हैव टाइम एंड माइंड, ठीक है, दोनों चीज़ें, लेकिन उसके पास क्या इशू, अभी कैपिटल नहीं है। तो उसको चाहिए ऑप्शन बाइंग का कोई ऐसा सेटअप मिल जाए जहां बहुत कम पैसे से बड़ा पैसा बनाया जाए, जिसमें वो पूरा टाइम दे सकता है, पूरी मेहनत कर सकता है, पूरा अपना दिमाग लगा सकता है। तो ये सबका रिक्वायरमेंट ना अलग अलग है। अब आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि आप किस जोन से हो, आप इस वाले जोन से बिलोंग करते हो या आप इस वाले जोन से बिलोंग करते हो, या कोई तीसरे और तरीके का जो फॉर्म है उसमें आप बिलोंग करते हो, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देख लेना पड़ेगा कि आप किस तरीके के फॉर्म से आते हो, कहाँ से आप आते हो, ठीक है। आपका माइंडसेट क्या है, आपका एम क्लियर हो गया कि मुझे इस दुकान में जाना है, मतलब कि मैं इस तरीके से, एम क्या है, एम आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे कितना परसेंट देना चाहिए। मैं जैसे मैं पर्सन हूँ तो मैं 3% अगर मेरा मंथली बनना है, ठीक है, और सेटिस्फाई हूँ उस 3% से, ठीक है। अब देखो 3% बनाने के लिए आप बहुत तरीके से जा सकते हो, लेकिन मैं इससे, मेरा माइंडसेट क्या है, मैं चाहता हूँ मैं ऑप्शंस में काम करूँ, पोजिशनल ना करके, मुझे पोजिशनल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। मुझे क्या करना है, इंट्राडे करना है। क्यों इंट्राडे में क्या होता है सर, फिक्स स्टॉप लॉस होता है, तो आप स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाते हो। तो मुझे माइंड को वो चाहिए कि मैं ऑप्शंस में काम करूं, पोजिशनल नहीं करना, मैंने इंट्राडे ही करना है, और 3% अगर मेरा रिटर्न बनाया मैं खुश हूं, मेरा एम बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे उसी तरीके से ही अप्रोच करना है मार्केट को। ये चीज़ सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो एक चीज़ मैं आपको एक सीक्रेट बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, सीक्रेट है ये, आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। सीक्रेट क्या है सर? सीक्रेट सिंपल है, सीक्रेट है कि भाई मार्केट में चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे आप फ्यूचर ऑप्शन करो, चाहे आप एक्सपायरी करो, XYZ कुछ भी करो, पैसा सब में बनता है, ठीक है। पैसा सब में बनता है, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही हैं जो पैसा बना पाते हैं, 90% लोग लॉस करते हैं, ठीक है। और ये रेशियो सारे बिजनेसेस में ऐसे ही होता है, चाहे आप कोई सा बिजनेस उठा लो, 10% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, बाकी लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। सब सिंपल है। और 10% में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस 10% में आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि 10% में आप आ नहीं सकते। कुछ लोग तो सोचते हैं हम आ ही नहीं सकते, नहीं सर। अब रिटेलर्स 2021 के बाद, 2022 के बाद मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, कंसिस्टेंट बना रहे हैं, सीख के बना रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, उनके पास नॉलेज नहीं थी, सीखते नहीं थे, फोकस नहीं करते थे। अब बहुत सारे लोग हैं जो सीख रहे हैं, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन की कर रहे हो, चाहे वो किसी और पैटर्न की और तरीके से कर रहे हो, लेकिन वो सीख रहे हैं और सीख के आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन क्या है सर, मेरा कैपिटल जो है सर उसको मैं कैसे सेव करूँ? सिंपल है, देखो इस क्वेश्चन को मैं 2 बार से बताऊंगा, 2 तरीके से है। पहला, कैपिटल है आपके पास, आपने शुरुआत करी, तो आप शुरुआत में 1 साल, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है 1 साल जो मैंने किया था मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको करना नहीं करना आपकी मर्जी। 1 साल कोशिश करो आप ट्रेड ही ना करो, ठीक है, ट्रेड ही ना करो। ट्रेड ही ना करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना, ट्रेड ना करने का मतलब ये है कि बिल्कुल आपको अगर ट्रेड करना है, सिंपल, मैं ये नहीं कह रहा ट्रेड ही ना करो। ट्रेड करना मतलब यार आप सिंपल एक लॉट में काम करो, जितना पैसा एक लॉट के लिए चाहिए उतना ही पैसा लगाओ बस। अगर आप कैश में कर रहे हो आप एक क्वांटिटी में करो, उससे क्या है कि बस आपको डिसिप्लिन बनना है, आपका काम बस डिसिप्लिन बनाना, उससे पैसा बनाना है ही नहीं। हमारा एम ही नहीं है पैसा बनाना, हमारा एम है सिर्फ हम एक सेटअप को जो हम बैक टेस्ट कर रहे हैं या हम फ्यूचर टेस्ट कर रहे हैं या फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हैं या हम कुछ उसके सीख रहे हैं, तो बस उसको डिसिप्लिन से फॉलो कर सके, यही एम है उस समय पे। उस समय पैसा बनाना एम ही नहीं है। तो पहले 1 साल अपने पेपर, कॉपी, पेन, अपने एक्सेल जहां आपको लिखना है आप लिख देना 5 बार कि भाई मुझे पहले 1 साल पैसा नहीं बनाना मार्केट से, मुझे पहले 1 साल सीखना है। अगर आपने 1 साल ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सीखना है, मुझे लर्निंग देनी है, मुझे कोई शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना, मुझे कोई टिप्स, कॉल्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी से नहीं चाहिए, आपके पैसे लॉस हो ही नहीं सकते।
आपका माइंडसेट ही बदल गया। आपका माइंडसेट क्या है इस समय? सीखने का है। अगर आपका माइंडसेट सीखने का हो गया ना, कोई ताकत नहीं है जो आपको यहाँ पे लॉस कर जाए, ठीक है। पहले साल बात बता रहा हूँ, ठीक है, पहले साल बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ आपको। लॉस तो देखो मार्केट का पार्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में लॉस नहीं होगा, लेकिन ये सोचो लॉसेस होंगे तो छोटे होने चाहिए, प्रॉफिट हो तो बड़े होने चाहिए। सिंपल ये फॉर्मूला है। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द क्वार्टर आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए। सिंपल ये फॉर्मूला है। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले एक साल हमने क्या करना है, किसी भी कीमत पर हमें क्या करना है, ट्रेड लेना है। तो 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 1 लॉट, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत हद है 2 लॉट, इससे ज़्यादा हमें काम ही नहीं करना। हमारा पर्पस प्रॉफिट बनाना है नहीं। पहले एक साल हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इस सेटअप को लर्न करना है, डिसिप्लिन से चीज़ों को फॉलो करना है, बस। ये चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली, मजा आ जाएगा। अब क्या है, अब दूसरी चीज़ क्या है, जब आप सेकंड ईयर हो आपके पास, ठीक है, जब सेकंड ईयर हो सकता है आपके पास अच्छी खासी कैपिटल है। 10 लाख रुपए आपके पास है, मैं मान रहा हूँ 10 लाख रुपए बहुत अच्छी कैपिटल होती है भाई, ठीक है। 10 लाख रुपए बहुत अच्छी कैपिटल होती है। तो मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए लेके पूरे मत कूद जाना, क्योंकि अगर आपने पूरे 10 लाख रुपए लेके कूद जाओगे, वहां पर क्या होगा, आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो स्टार्टिंग में अपनी कैपिटल का सिर्फ 20% जो है वो आप उससे स्टार्ट करो, क्योंकि चक्कर क्या होता है, कई बार हम देखते हैं पेपर ट्रेडिंग या फिर छोटी क्वांटिटी के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट कुछ और आते हैं। तो इसमें क्या है, कई बार हम लोग देखते हैं ना, पेपर ट्रेड और रियल ट्रेड डिफरेंस ही अलग होता है, ठीक है सर। रियल ट्रेड में हमें रिजल्ट कुछ और मिल रहे होते हैं, पेपर ट्रेड में क्या होता है मेरे भाई, या पेपर बोल लो या स्मॉल क्वांटिटी के साथ कर लो, तो वहां पर ना आपके इमोशंस ज्यादा हैवी नहीं पड़ते, ठीक है। रियल ट्रेडिंग में आपके इमोशंस आपके बीच में आएंगे ही, जरूरी नहीं है। देखो आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप 10 लाख रुपए का के ऊपर जो लॉस है उसको लेने के लिए आप रेडी हो, मेंटली आप रेडी हो। क्योंकि चक्कर क्या है, आप मेंटली रेडी नहीं होगे ना, तो वहां पर क्या है, मामला पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सेकंड ईयर अगर आप कर रहे हो, सेकंड ईयर में आप अपनी कैपिटल का 20 से 40%, ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो हाईएस्ट टू हाईएस्ट 40% रखना, इससे ज़्यादा मत रखना भाई, मत रखना। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो 10 लाख रुपए हैं, 4 लाख रुपए मैक्सिमम आप यूज करना चाहिए बस। फिर लोग कहेंगे सर आपने, यार आप तो ये बता रहे हो सर रिटर्न कम बनेंगे, ये बनेंगे। मेरे भाई पूरी जिंदगी पड़ी है, आपने अगर सीख लिया ना, पूरी लाइफ पड़ी है आपके पास आगे इसको सीखने के। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में गलती कर दी ना, पूरी लाइफ के लिए कंपाउंडिंग को खराब कर दोगे, हमेशा के लिए। पूरी लाइफ पड़ी है, 30 साल पड़े हैं आपके पास आने वाले, आगे 30 साल, ठीक है। ये सोचो कि आप इस 30 साल को कैसे यूज कर सकते हो। तो हमें कंपाउंडिंग को यूज करना है, ना कि उसको खराब करना है, ठीक है। उसको यूज कैसे कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे जब हम अच्छे तरीके से, सही तरीके से चीज़ों को सीख जाएंगे, ठीक है। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में रखो। 20% से 40%, इससे ज़्यादा अपनी कैपिटल सेकंड ईयर में आपको नहीं यूज करनी। अब आता है सर थर्ड ईयर, यहाँ पे अब आप हो चुके हो बिल्कुल तरीके से, आपको पता चल चुका है कि भाई क्या कौन सी चीज़ कितने पानी में है, और हर एक सेटअप आप जो है समझ चुके हो। थर्ड ईयर से यू कैन यूज योर 80% तक कैपिटल, ठीक है सर। अपनी 80% तक कैपिटल जो है आप यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें आपको, ठीक है। उसमें भी 100% नहीं जाना, 80% तक जाना, और फोर्थ ईयर से आप 100% हो सकते हो। दिस इज द रीजन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ट्रेडिंग ना 4 साल का एक पूरा, मतलब एक तरह से पूरा एक सिस्टम है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि पहले दिन आओगे और वहां से ही आप अपना सिस्टम शुरू कर दोगे, उस समय आप लॉस होगा। सिस्टम बता दूं मैं आपको, ये 4 साल का एक पूरा एक करियर है जिसको आपको कमिटेड होके फॉलो करना होता है। चाहे आप जॉब के साथ कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस के साथ कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में कर रहे हो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ में कर रहे हो, किसी भी फेज में आ जाना लाइफ के, किसी भी फेज में, ठीक है, लाइफ के किसी भी फेज में आना। लेकिन आपको इन तीनों, चाहे ये फेज है, चाहे आपका ये वाला फेज है, लेकिन आपको ये 4 साल ना कमिटेड होके, डिसिप्लिन होके देने ही पड़ेंगे। कोई भी शॉर्टकट मार्केट के अंदर नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब आता है दूसरा क्वेश्चन ये है सर मेरा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर एक बार। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, ठीक है। आप कुछ पहले तो ये था कैपिटल है किसी के पास, कोई कह रहा है सर मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं, आई हैव नो कैपिटल, ठीक है। कैपिटल बचा ही नहीं है, कैपिटल है ही नहीं है, वाइप आउट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब क्या तरीका है, अब कैसे फॉलो कर सकता हूं, अब बता दो। ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से मतलब बिल्कुल फोकस हो जाना, कैसे करना है इसके बाद समझ लेना। देखो भाई कैपिटल नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, एक टाइम ऐसा था कि भाई कैपिटल नहीं होता, इशू होता है। क्योंकि हम लोग क्या हो रहे हैं, या तो हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या हम किसी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं यार, किसके पास पैसा है आज की डेट में, ठीक है। तो जॉब कर रहे हैं पहले, या तो कहीं पे, तो जॉब में भी क्या है, कुछ बचता नहीं है, ठीक है, तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आप सही में कैपिटल को ऐड करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, करना चाहते हो सही में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहाने छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। बहाने छोड़ने पड़ेंगे और जमीन पे उतर के मेहनत करनी पड़ेगी। बहाने छोड़ने का मतलब क्या है कि देखो तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं, तो तुम सुबह 9:15 बजे से लेके और 3:15 बजे तक मार्केट के आगे बैठ के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे बैठना तब फायदा है जब आपके पास पैसा है। शाम को एनालिसिस करना है, बैक टेस्ट करना है, वो तो आप शाम को भी कर सकते हो, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप वो टाइम 7 बजे से 10 बजे दोगे, यहाँ टाइम देना ही जरूरी नहीं है। बिकॉज ये जो टाइम है, यहाँ पे टाइम देने की वैल्यू तब है जब आपके पास कैपिटल है। कैपिटल नहीं है, यहाँ पे टाइम देना बेकार है। इसकी जगह पे
आपको क्या करना पड़ेगा, इंटेंस वर्क करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है सर इंटेंस वर्क का, हमें जॉब करनी पड़ेगी, सिंपल है। और जॉब करके, ठीक है सर, जॉब करके कम से कम अपनी 60% कैपिटल या 60% आपकी जॉब से जो सैलरी आएगी वो आपको सेव करके अपने कैपिटल बिल्डअप करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में पूरा 1 से 2 साल लगेगा और इसको आपको करना ही पड़ेगा। आज मुझसे कोई पूछे ना कि सर मेरे पास कैपिटल नहीं है, आपके पास अभी कैपिटल खत्म कर दो, ठीक है, और अब आपके पास क्या है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो मैं जीरो से स्टार्ट करना, तो मैं भैया शाम को 7 से 10 बजे, ठीक है, अपने प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस करूंगा, डेली के 50 चार्ट जो है प्रैक्टिस करूंगा, माइंडसेट को डेवलप करूंगा। माइंडसेट डेवलप कैसे होता है, जब लगातार उस पर हैमरिंग होती है तब माइंडसेट डेवलप होता है। जो लोग सोचते हैं ना ये वीडियो क्यों बनाते हो, क्यों देखते हो, जरूरत क्या है वीडियो की, मेरे भाई इनको देख देख के ही आपका माइंडसेट डेवलप होता है मार्केट में, और इनके बिना कुछ नहीं हो सकता मार्केट में, ये बात ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका सिस्टम माइंडसेट बिल्कुल बढ़िया डेवलप हो रहा है। 50 चार्ट डेली के देख रहे हो, आपका प्रैक्टिस हो रही है चार्ट पैटर्न्स की। शाम को दिन में आप सुबह 9 बजे से लेके 5-6 बजे तक कोई जॉब करते हो मान के चलो, वहां से आपको XYZ में मान के चलता हूं 25 से 30 हज़ार भी सैलरी मिलती है, तो आपको इसमें से लगभग 14,000 तो बचाने ही हैं, ठीक है, 14,000 आपको बचाने हैं, तब जाके आपकी कैपिटल जो है इकट्ठी होगी 1-2 साल में। ये बात आपको मानना पड़ेगा, चाहे कैसी भी जॉब करो मेरे भाई, ठीक है। टीचिंग की जॉब कोई खराब नहीं होती, आप ट्यूशंस दे सकते हो, आप टीचिंग दे सकते हो, सुबह अखबार बेच सकते हो, ठीक है। XYZ जो करना है ना वो करो, मेहनत करने में, लीगल काम करने में किसी को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। पैसा इकट्ठा करो, स्किल्स शाम को सीखो, 2 साल के अंदर आपके पास, क्योंकि वैसे भी अगर कैपिटल है तब भी तुम्हें 2 साल तो लगना ही है। मैंने आपको बताया पहले 1 साल तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, ठीक है, और दूसरे साल में कैपिटल अगर होगी तब भी मैंने आपको बताया 20 से 40%, इससे ज्यादा कैपिटल लगानी नहीं है। तो दोनों तरीके से जाना, तो भाई कान इस साइड से पकड़ लो, कान उस साइड से पकड़ लो, पकड़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। ये चीजें ना अगर आपने अपने दिमाग में बैठा ली और आपने इतना पेशेंस रख लिया, जितना पेशेंस मैं आपको कह रहा हूँ, लोगों के पास, जब भी तो बोल रहा हूँ 90% लोग फेल हो जाएंगे। 90% लोगों के पास इतना पेशेंस है ही नहीं, उनको चाहिए 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है सर। अब क्या होता है, 21 दिन में पैसा डबल वाला जो सिस्टम है ना, वो 1 बार 2 बार हो जाता है, उसके बाद वाइप आउट हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है। 1 बार 2 बार हो गया वो 21 दिन में पैसा डबल, या एक्सपायरी वगैरह आपने कर दी है ना, 0-0 हो गया, गलती से तुम्हारा एक 0-0 चल गया, उसके बाद तुम्हें पड़ गई आदत। वहीं पे क्या होगा, जिस दिन तुम्हारी आदत पड़ी, आपने बड़े पैसे से काम किया, वहीं पे वाइप आउट हो गया, उसी दिन वाइप आउट हो जाओगे, कैपिटल फिनिश, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस टाइप की वीडियो आप लगातार देखो। अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन आप पूछोगे तब मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर माइंडसेट दे पाऊंगा, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।